हेलो एवरीबॉडी। तो फिर कैसे हैं आप लोग? अब तक के जो हमने 3 वीडियोस करे हैं उनमें हम लोगों ने सीखा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, आपको बोस और एमएसएस के बारे में कैसे कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे ये लाइन चार्ट्स को देख के। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को जो भी पिछली वीडियोस में मैंने सिखाया है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, फिर ही आप लोग समझ पाओगे कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिक से रूल होते हैं कुछ आईडीएम के, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, मैं मोटा मोटा समझाऊँगा आपको, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 10 वीडियोस के अंदर ना मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ सारे कोर्स को। लाइक कोर्स नहीं, लाइक आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दूँ कि आप लोगों को कैसे मार्केट को देखना है, कैसे उससे बात करनी है। तुतला के भी आप अगर बात कर पाए ना मार्केट से मेरी इन 10 वीडियोस को देखने के बाद, तो मेरा मिशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल होना ना होना सबकी अपनी किस्मत है, बट एटलीस्ट आपको उससे बात करने का तरीका तो है ना। सेम बात है, फॉर एग्जांपल आप मान लो आपकी शादी हुई है और अगर आप लड़की हो तो आपका घर वाला है, आपका हस्बैंड है कोई, और अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ आई है। नहीं, अभी अगर आप उससे अच्छे से कॉन्वर्सेट कर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप दोनों की जमेगी या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, या कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, जिसने आप दोनों की शादी करवाई है, that person cannot guarantee कि how long would that relationship will last for, but he can take guarantee that you guys can conversate with each other and discuss your problem. Same is what I am doing. I am just trying to make sure कि आप लोग मार्केट से बात कर पाओ अच्छे से। आपको प्रॉफिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो आपकी सरदर्दी है, आपकी मेहनत और प्रैक्टिस है। तो लेट्स बिगिन। इंड्यूसमेंट का एक बेसिक का रूल बताता हूँ आपको। आपके क्वेश्चन होगा मन में कि जब मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड होगा तब इंड्यूसमेंट कैसे होगी, आपका कोई भी रीसेंट हाई ब्रेक होगा। ठीक है, रीसेंट हाई आपका ब्रेक हुआ, इसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और जैसे ही ये फॉर एग्जांपल आपका एमएसएस का पॉइंट था, ये आपका था लोअर हाई प्रीवियस वन, और ये है आपका लोअर लो। ओके, जैसे ही इंड्यूसमेंट हुई आपको मिला अपना नया लोअर लो पॉइंट, और ये हो गया आपका बॉस का पॉइंट। जैसे ही आपका बॉस होगा, आपका जो है लोअर हाई शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभी आपको क्या ढूंढना है, नया लोअर लो। या तो आपको लोअर लो मिलेगा या फिर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आईडीएम मिला, रीसेंट हाई आपका ब्रेक हुआ। ठीक है, आईडीएम हुआ और आपका जो लोअर लो था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हो गया आपका बॉस का पॉइंट। फिर उसके बाद रेदर देन डूइंग अनदर बॉस, मार्केट ने आपको नया लोअर हाई नहीं दिया, पुराने वाला ही तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जो मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में जा रही थी ना, अभी वो अप ट्रेंड में हो चुकी है कन्वर्ट। और अप ट्रेंड के अंदर आपके क्या होंगे, अप ट्रेंड के अंदर जैसे ही आपको आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, मैंने कल भी लिखा था, याद करो। अप ट्रेंड के अंदर आपको पहले हायर हाई मिलेगा आईडीएम होने पर। अभी आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, तो आपको क्या ढूंढना है, हायर हाई। हायर हाई आप कैसे ढूंढोगे, आईडीएम होने पर। आईडीएम कैसे होगा, अप ट्रेंड के अंदर आपका रिसेंट लो यही है जहाँ पे मेरा कर्सर है। जैसे ही ये ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका हुआ आईडीएम, और ये आपका हो गया हायर हाई। हायर हाई मिलेगा और हायर हाई आपका होगा नया बॉस का पॉइंट। जैसे ही आपका बॉस हुआ, अभी यहाँ पे आपका जो ये लोअर लो था ना, ये आपका एमएसएस का पॉइंट शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये बॉस तो रहा नहीं, क्योंकि बॉस हमारा कौन सा होगा अप ट्रेंड के अंदर, इसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा होगा रिवर्सल का साइन। ठीक है, ये हमारा एक रीसेंट लो बन के रह गया। प्रीवियस जो लोअर लो था वो तो रहा नहीं, क्योंकि हम अभी किस में है, अप ट्रेंड के अंदर है। तो ये हमारा रिवर्सल का साइन होगा एमएसएस का। तो ये हमारे पास अभी तक कोई
नया हायर लो तो मिला ही नहीं है ना। ठीक है। अभी दो चीज़ें होंगी, यहाँ तो आपका बॉस होगा और यहाँ फिर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। हुआ क्या, बॉस हो गया लेट्स से। रियल चार्ट पे आज स्ट्रक्चर मैप करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है। यहाँ पे आपका बॉस हो गया, बॉस हुआ तो आपको क्या मिला, हायर लो। मैंने पहले दिन आपको लिखवाया था या दूसरी क्लास में, बॉस होते ही आपको हायर लो मिलेगा, हायर लो मिलते ही आपको हायर हाई ढूंढना। हायर हाई कैसे ढूंढोगे, रीसेंट लो के ब्रेक होने पे। रीसेंट लो आपका कहाँ पे ब्रेक हुआ था, पहले यहाँ पे, ये था आपका आईडीएम का पॉइंट और ये आपका हायर हाई हो गया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका बॉस भी हो गया था, बॉस हुआ यहाँ पे, तो आपका हायर लो भी शिफ्ट होके ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे एक जो मेरा सिंपल रूल जो मैं समझाना चाहता था वो ये था कि आईडीएम के अंदर जब भी प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर रहा है ना, रीसेंट लो या रीसेंट हाई के पॉइंट को, ठीक है, रीसेंट हाई या रीसेंट लो के पॉइंट को, तो वो विक से ब्रेक कर सकता है। नो डाउट, वी डोंट फकिंग केयर कि अगर विक भी टच कर रही है तो हमारा आईडीएम हो रहा है। बट अगर एमएसएस या बॉस हो रहा है तो हमें वहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। इसको आप लोग लिख लो कि ताकि आप लोग गलत ना मार्क करते फिर स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका कोई फिर फायदा है नहीं। एमएसएस या बॉस ओनली कैंडल की क्लोजिंग से कंफर्म होता है, और आईडीएम विक से भी हो सकता है। ज़्यादा अंग्रेजी फाड़ने से अच्छा है जस्ट राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जोन से भी भाषा आपकी मदर टंग है, पंजाबी, हिंदी, मराठी, तमिल, व्हाटएवर, जस्ट राइट इट इन दैट लैंग्वेज, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। दिस इज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको तभी कंफर्म होगा जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था आईडीएम हुआ है रिसेंट हाई ब्रेक होते ही, तो यहाँ पे कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी नहीं है। समझ में आई इतनी बात। अभी यहाँ तक हमारा कंटिन्यू हो चुका है सारा कुछ, हमने आईडीएम वाईडीएम सब देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लिया, बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं। आज ना मैं लाइव स्ट्रक्चर मार्क करूंगा, लेट्स डू दैट राइट। कौन से वाले पे मार्क करें, गोल्ड पे मार्क करें, ये मेरा स्विंग चल रहा है गोल्ड के अंदर बड़ा सा। चलो जी, इसे ये नहीं मैं दिखाऊंगा, ये गलती से दिखा दिया। चलो जी, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग और रिप्ले कर सकते हैं ना यहाँ पे। अरे वाह वेरी गुड, यहाँ पे रिप्ले कर सकते हैं तो कर नहीं सकते। अभी वन डे का चार्ट हो जाएगा क्या रिप्ले, हाँ इसमें बड़ा टाइम फ्रेम ही हम रिप्ले कर सकते हैं आई थिंक सो। ऑलराइट, तो गोल्ड के अंदर हम लोग लेट्स से, गोल्ड यार ये ज़्यादा मूव करा नहीं है तो इसको हम लोग लेट से यहाँ पे हम लोग कोई चार्ट को रिप्ले करते हैं, यहाँ तक स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज लाइव इंड्यूसमेंट देखेंगे, हायर हाई देखेंगे और लो देखेंगे। तो यहाँ तक आपको अभी क्या दिख रहा है, मैंने पहले दिन क्या बोला था कि जैसे ही आप लोग चार्ट को खोलोगे आपको खुद से एक सवाल पूछना है। वो सवाल क्या होगा, व्हाट इज द प्राइस डूइंग। प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, प्राइस नीचे गिर रहा है, कैसे पता चला मुझे, सिंपल पाथ टूल को उठाओ। जब भी मैं उतलाऊं ना समझ लिया करो कि मेरा गला बहुत सूख चुका है और मैं दोपहर के 2 बजे से लगा पड़ा हूँ। मुझे ऐसा है कि मैं इसे बना डालूँ एक बार, फिर धीरे धीरे पोस्ट करूँगा रोज की एक वीडियो। यहाँ पे ध्यान से देखो इसे, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर पुल बैक लिया, फिर नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर आया। यहाँ तक मुझे एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है
कि यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, अपने हाइज को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब भी कभी डाउन ट्रेंड हो रहा होगा ना, ये भी आप लोग लिख सकते हो, डाउन ट्रेंड जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही होगी तो अपने हाई को प्रोटेक्ट करेगी, और जब भी अप ट्रेंड में होगी तो अपने लो को प्रोटेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है प्रोटेक्ट करने का? सिंपल मतलब, बिल्कुल सिंपल मतलब, खुद भी नहीं सकते, मतलब तोड़ेगी नहीं। समझ रहे हो? वेरी सिंपल। भाई यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, जो भी उसके रीसेंट हाई थे ना, जैसे कि यहाँ पे ये वाला हाई, उसने इसको नहीं तोड़ा, प्रोटेक्ट करा, फिर इसने नया हाई बनाया, उसको भी नहीं तोड़ा, फिर नया बनाया, उसको भी नहीं तोड़ा। पर यहाँ पे आके बाबू भैया कुछ हो गया, यहाँ पे आके उसको तोड़ दिया इसने। हो रहा है ना कुछ? चलिए, तो हम स्ट्रक्चर मार्क करना यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी इसने क्या करा है, मार्केट थी डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है, यहाँ से उठाते हैं, डाउन ट्रेंड था, नीचे ऊपर नीचे, ये कौन सा पॉइंट था हमारा? कोई भी पॉइंट को हम लोग अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का और कोई रीसेंट हाई चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है। इवन मैं चार्ट को भी थोड़ा सा यहाँ तक शिफ्ट कर देता हूँ और मज़ा आएगा, ठीक है, और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। सिंपल सिंपल रखेंगे, आसान रखेंगे, मज़ा आएगा। साथ ही साथ स्ट्रक्चर मार्क करूँगा आज मैं। अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग अपने फ़ोन के ऊपर 1 डे का चार्ट है, यूरो यूएसडी का, वन डाइस का ब्रोकर है, और मैंने 29 मई 2024 से अभी रिप्ले करा हुआ है इसको, आप भी साथ ही साथ इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हमारा रीसेंट हाई था, और ये हमारा माइनर बॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सारे यूरो यूएसडी का आज लोग हम जो है स्ट्रक्चर मैप करेंगे। ये यहाँ पे हमारा हुआ था पहले बॉस, ये हुआ हमारा लोअर लो। डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट होते हैं, लोअर लो और लोअर हाई। प्लीज़ मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस करो, फिर ही सीखोगे ब्रो, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। सच बता रहा हूँ, आंखों की रोशनी ख़राब कर रहे हो। अभी दो चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको क्या बोला था, जब आप डाउन ट्रेंड में हो तो सबसे पहले आपको ढूंढना है नया लोअर लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका। अभी नया लोअर लो आप कैसे ढूंढोगे, जब भी आपका कोई रीसेंट हाई, रीसेंट हाई क्या, कौन सा वाला है यहाँ पे, को डिलीट करो, चार्ट यहाँ तक आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रॉ करते हैं यार, ये रहा आपका, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉज करा इसने, यहाँ पे ऐसा ही हुआ है ना। जैसे ही आपका रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो है रीसेंट हाई आपका विक से भी ब्रेक हो सकता है। रीसेंट हाई यहाँ पे कौन सा था, यही वाला था ना, इसको हमने करा ये आप ब्रेक, और बॉस हमारा यहाँ पे हुआ था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है। अभी यहाँ पे दो चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देखो, मैं पाथ टूल को डिलीट करता हूँ। जब भी मैंने बॉस को मार्क करा है, ठीक है, ये हमारा आईडीएम का पॉइंट है, आईडीएम होते ही हमें मिला था, जो हमारा लोअर लो था वो शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो पहले मैं बॉस की कहानी बता दूँ। जब भी मैंने बॉस को मार्क करा, ये मेरा लोअर लो था, बॉस को मैंने कैंडल क्लोजिंग से मार्क कर रहा है, कि ये देख रहे हो आप, जो ये रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये बॉस वाले लेवल के नीचे क्लोज हुई है, फिर ही मैंने इसको बॉस माना है। अगर इस वाली कैंडल तक मैं देखता तो बॉस नहीं हुआ था, बॉस हुआ ये वाली रेड कैंडल के ऊपर, जो इसके नीचे क्लोज दिया है जिसने, ये वाली रेड कैंडल, समझ रहे हो ना। अभी जब मैं आईडीएम मार्क कर रहा था तो आईडीएम के अंदर मेरे को कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है। आईडीएम के अंदर आप ध्यान से देखो तो जो ये ग्रीन, यार क्या है, एक तो
सिर्फ विक से भी मैंने आईडीएम को कंसिडर कर लिया है। ठीक है, ये बेसिक सा रूल था। बॉस और एमएसएस के लिए आपको कैंडल के क्लोजिंग का मिलना बहुत जरूरी है, आईडीएम के लिए कैंडल क्लोजिंग डज नॉट मैटर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा लोअर लो था, ये हमारा लोअर हाई था, लोअर लो ब्रेक हुआ, कैंडल की क्लोजिंग आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमने अपना आईडीएम ढूंढना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम डाउन ट्रेंड के अंदर थे। ठीक है, आईडीएम हमारा हुआ तो हमारा जो लोअर लो था वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया और ये हमारा नया बॉस का लेवल बन गया। ऐसा ही हो रहा है, वेरी सिंपल। अभी मार्केट दो चीज़ें कर सकती है, या तो बॉस कर सकती है या फिर एमएसएस कर सकती है। अगर बॉस होगा तो हमें मिलेगा नया लोअर हाई। ठीक है, फिर हम फिर आइडिया ढूंढेंगे, फलाना तिगड़ाना सब चलता रहेगा। अभी वेट करते हैं, इसको 1x पे प्ले करते हैं, लेट्स सी मार्केट क्या करती है। 3x पे कर लेते हैं यार। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, कुछ भी नहीं हुआ, और एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसे आप लोगों को स्ट्रक्चर मार्क करना था जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया था। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, कि यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो पॉइंट था ना, उसको क्रॉस करा। बट क्या हम इसे कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एमएसएस या बोस के लिए कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, लेट्स वेट। अभी हो गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो ये ग्रीन कैंडल आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ तक, इससे भी एक पीछे, जो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली, ये क्लोज हो गई हमारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लेवल के ऊपर। तो यहाँ से अभी हमारा ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ट्रेंड रिवर्स हो गया तो इसका मतलब है अभी हमें हायर हाई ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो अभी अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अभी जैसे ही एमएसएस हुआ, कैंडल क्लोजिंग हुई, मेरा जो ये लोअर लो का बोस का पॉइंट था, ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी मुझे सबसे पहले अप ट्रेंड के अंदर, मैंने आपको कल भी लिखवाया था, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा डाउन से अप में, तो सबसे पहले मुझे हायर हाई ढूंढना है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिखवा देता हूँ कि आज आप लोग कंफ्यूज ना हो। अप ट्रेंड में सबसे पहले हायर हाई ढूंढना है, उसके लिए आईडीएम होना होगा, यहाँ तो आईडीएम होगा, यहाँ फिर से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, जो कि रेयर केस सिनेरियो होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। डाउन ट्रेंड के अंदर बिल्कुल वाइस वर्सा इसी का। ठीक है, अभी हम अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं तो हमें पहले ढूंढना होगा हायर हाई। वेट करते हैं, हायर हाई ढूंढने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इसका जो रीसेंट लो है, जो कि ये वाला है, ये ब्रेक होना चाहिए। विक से भी हो जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। वेट करते हैं, नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट और ऊपर चली गई। ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं इसको। मार्केट ने क्या करा, ऊपर जाते ही इसको तो ब्रेक नहीं करा, बट एक और रीसेंट लो क्रिएट कर लिया। वो कौन सा था? वो ये वाला था। समझा रहा है यहाँ तक? अभी जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमें एक हायर हाई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी, अगले ही पॉइंट में इसे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आईडीएम। आईडीएम होते ही हमें क्या मिला, हायर हाई पॉइंट। और ये हायर हाई का जो हमारा पॉइंट था, ये हो गया हमारा नया बॉस का पॉइंट। और जैसे ही बॉस होगा हमें हायर लो मिलेगा, तब तक के लिए हमारा जो हायर लो है वो यही वाला रहेगा। ठीक है, लेट्स वेट क्या होता है। अभी यहाँ पे एक चीज को ध्यान से देखो, ये बॉस को है ना, प्राइस कई बार ब्रेक कर चुका है।
बट मैंने क्या कहा था कि जब तक बॉस या एमएसएस के ऊपर प्राइस की कैंडल क्लोज नहीं करती हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस येट। ना ही हमारा बॉस हुआ है और ना ही एमएसएस हुआ है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी ट्राई करा है कि एमएसएस हो जाए बट कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है तो हम इसको कंसिडर नहीं करें। अभी नेक्स्ट ही कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर दी उसने। तो अभी हमारा ट्रेंड क्या हुआ, अप ट्रेंड से क्या हो गया डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग क्या ढूंढेंगे सबसे पहले, तो भी लिखवाया था इसके अंदर सबसे पहले ढूंढेंगे, सबसे पहले लोअर लो ढूंढेंगे। लोअर लो के लिए आईडीएम होना जरूरी है। आईडीएम होते ही लोअर लो मिलेगा। आईडीएम इज इक्वल टू रिसेंट हाई ब्रेक इन डाउन ट्रेंड। अभी यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया तो हमारा आईडीएम का पॉइंट कौन सा रहेगा, यही वाला होगा ना रिसेंट हाई। तो यहाँ पे जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमारा आईडीएम कंफर्म नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। क्या हुआ, मार्केट ने इसको तो ब्रेक नहीं करा बट हमें एक और रिसेंट हाई दे दिया। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमें लोअर लो नहीं मिलेगा। तब तक के लिए जो ये हमारा बॉस का पॉइंट था ना, ये हमारा अभी एमएसएस का पॉइंट रहेगा जो प्रीवियस वाला था। लेट्स सी, बॉस का नहीं, जो प्रीवियस हमारा हायर हाई का पॉइंट था। ठीक है, हायर लो हमें मिला नहीं था वरना हम उसे कंसीडर करते। तो इसलिए हम हायर हाई को कंसीडर करेंगे। लेट्स सी क्या हुआ, आईडीएम हो गया। आईडीएम होते ही हमें क्या मिला, लोअर लो। और ये लोअर लो का जो पॉइंट था ये हमारा अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया क्योंकि हम लोग अभी डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। इतना समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक है, जब तक बॉस नहीं होगा हमें नया लोअर हाई नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, बॉस वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो चुका है तो हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर क्या मिल चुका है अभी, लोअर हाई। और ये नया जो लोअर हाई है ये होगा हमारा एमएसएस का पॉइंट। समझ रहे हो? अभी हमारे पास लोअर हाई है तो हम फिर से क्या ढूंढेंगे, आईडीएम। अभी हमारा आईडीएम का पॉइंट कौन सा है, ये वाला। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको बारी बारी रिपीट करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा चार्ट्स को आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे उतना ज़्यादा ज़्यादा सीखोगे। इसका एक लूप होल बताता हूँ कि आप लोग फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको श्योरिटी नहीं है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। पता है क्या करो, स्ट्रक्चर मैप करो जितना भी करना है, आईडीएम, एमएसएस, बॉस, लोअर लो, लोअर हाई, उसका स्क्रीनशॉट लो और अपने एआई मॉडल पे अपलोड कर दो। ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं, ये सारी दुनिया इनको फॉलो करती है। ये मार्केट की लैंग्वेज है। एआई बड़े अच्छे तरीके से इसको समझता है। ठीक है, वो आपको चेक करके बताएगा कि आपने जो इमेज अपलोड करी है उसमें आपकी क्या क्या गलती है। ठीक है, आप उसको अपने रूल बताओ जो मैंने आपको सिखाए हैं, आप उससे वेरीफाई करो कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है या गलत है। आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ आपने सही सीखा है या गलत सीखा है। चलो फालतू बकवास छोड़ते हैं, अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं। हमें बॉस हुआ है लिटरली जस्ट नाउ, तो हमें लोअर हाई मिला है। लोअर हाई मिलते ही हम लोग नया आईडीएम ढूंढेंगे। और आईडीएम क्या होता है हमारा, रीसेंट स्विंग हाई डाउन ट्रेंड के अंदर। ब्रेक नहीं हुआ बट हुआ क्या, आईडीएम शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आईडीएम हो गया। आईडीएम हम विक से भी कंसिडर कर लेते हैं, बार बार बता रहा हूँ। आईडीएम होते ही हमें मिला नया लोअर लो, हमारा बॉस का पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी
जब तक बॉस नहीं होता हमें नया लोअर हाई नहीं मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग इस लोअर हाई से लोअर लो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, क्या करेगा मार्केट? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा या ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? अरे भाई साहब, क्या शिफ्ट दिया है इसने! एक ही कैंडल के अंदर हमें क्या श्योरिटी होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है? अभी ट्रेंड क्या हो चुका है? अप ट्रेंड। और मैं डेली के चार्ट पे हूँ, समझ रहे हो? 2 दिनों के अंदर ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पे लोगों को अच्छी अच्छी एंट्रीज मिली होंगी। डेली की कैंडल क्लोज हुई है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अभी हमें क्या ढूंढना है? आईडीएम। आईडीएम के लिए अप ट्रेंड के अंदर फिर से लिख रहा हूँ, आईडीएम के लिए रीसेंट लो ब्रेक होना चाहिए अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, फिर हमें हायर हाई मिलेगा। चलो लेट्स सी क्या करती है मार्केट। अभी हमारा रीसेंट लो कौन सा है? ये वाला। अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा आईडीएम हो जाएगा। बट अभी एक चीज हुई है, हमारा रीसेंट लो शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुका है। अभी एक चीज अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो जा भाई साहब, हैंग क्यों हो रहा है मेरे भाई? 19 मार्च 2025। यार ये क्या बकवास है ये! चलो, कहाँ पे गया? चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं यार, 19 मार्च 2025। फिर से वहीं पे आते हैं। What the heck bro, symbol does not exist. अरे भाई साहब, इसको क्या हो गया यार? लीव, लीव इट ब्रो। मैं अपने इस कंप्यूटर को इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना, क्योंकि मैं बोर्ड्स बनाता हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना एक रोबोट को अपने प्राइस एक्शन के रूल समझा सकूं, पर रोबोट साले सीख ही नहीं पाते, या मैं उन्हें ट्रेन ही नहीं कर पाता उस हिसाब से जो मैं चाहता हूँ वैसे करके। क्या बकवास है यार ये! गार्बेज पीस ऑफ शिट। स्टार्ट न्यू वन में हमारा सारा रिप्ले खराब हो गया। आज के लिए इतना ही स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ेगा। व्हाट द फक इज दिस ब्रो? चलो लीव इट, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस गार्बेज चीज़ की। कहाँ पे है 2025? कहते हैं सिंबल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, गार्बेज लोग साले। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारा क्या हुआ? ये रीसेंट लो था, बट आपने एक चीज़ में ध्यान दिया, जो हमारा रीसेंट लो था ना, वो शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया था। तो हमारा आईडीएम नीचे नहीं, असल में यहीं पे हो गया। और जैसे ही हमारा आईडीएम हुआ, हमें क्या मिला? हायर हाई। और ये हायर हाई हो गया हमारा बॉस का पॉइंट। ठीक है, और जैसे ही बॉस भी हो गया राइट वे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही बॉस हुआ, ये हो गया हमारा नया हायर लो, क्योंकि हम अप ट्रेंड के अंदर हैं। ठीक है, और हायर लो का पॉइंट हमेशा क्या होता है हमारे लिए? एमएसएस का पॉइंट होता है। अभी इसके बाद हायर लो मिलते ही हमें क्या ढूंढना था? नया हायर हाई। हायर हाई कैसे ढूंढेंगे? आईडीएम होने पर। आईडीएम कैसे होगा? रीसेंट लो ब्रेक होगा। पहले हमारा ये वाला रीसेंट लो था, फिर उसके बाद मार्केट और ऊपर गई और हमारा रीसेंट लो ये बन गया। और ये ब्रेक भी हो गया कहीं ना कहीं। यहाँ पे बहुत कुछ है, तो यहाँ इसको मोटा मोटा मार्क कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा आईडीएम हुआ, हायर हाई शिफ्ट होके ऊपर आ गया। ठीक है, हायर हाई मिलते ही हो गया हमारा बॉस का पॉइंट। जैसे ही बॉस हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, हमारा हायर लो ऊपर शिफ्ट हो गया। ये हमारा अप ट्रेंड चलता जा रहा है, समझ रहे हो आप? अभी हायर लो मिलते ही हमें ढूंढना था नया आईडीएम। आईडीएम के लिए क्या चाहिए था हमें? रीसेंट लो ब्रेक होना। रीसेंट लो ये था,
ये ब्रेक यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेक होते ही हमें मिला नया हायर हाई। हायर हाई हो गया हमारा पोस्ट का पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही पॉज हुआ, ये हमारा आइडियम था गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो हमारा हायर लो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अभी हमें ढूंढना है अनदर आइडियम। आईडीएम के लिए यहाँ तक हम थे, तो ये हमारा रीसेंट लो था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये आईडीएम हुआ ब्रो। और ये हमारा नया हायर हाई का पॉइंट हो गया, ये हमारा बॉस का पॉइंट हो गया। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, जब तक इस बॉस के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती या एमएसएस नहीं करती, हम ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। मेरी बायस बुलिश है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, इसके ऊपर क्लोजिंग करी तो मेरा जो हायर लो का पॉइंट था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अभी हायर लो हुआ है, तो मुझे हायर हाई ढूंढना पड़ेगा फिर से आईडीएम। भी यहाँ तक मैं था, तो यहाँ तक मेरा रीसेंट लो ये वाला था, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, मुझे मिला नया हायर हाई, ये हो गया मेरा बॉस का पॉइंट ब्रो, ठीक है। और ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट बिल्कुल सेम ही रहेगा। बट अभी मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंड को रिवर्स करा इस साल क्या करा, इस वाली ग्रीन कैंडल में एमएसएस के नीचे क्लोजिंग दी, तो मैं आ चुका हूँ डाउन ट्रेंड में। तो ये जो मेरा हाई का पॉइंट था, अभी ये बोथ का पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि बोथ तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ट्रेंड तो बदल चुका है। ये मेरा एमएसएस का पॉइंट रहेगा। अभी मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, तो डाउन ट्रेंड के अंदर मुझे क्या ढूंढना है, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा एक लोअर लो, ठीक है। याद रखना, अप ट्रेंड के अंदर हमें ढूंढना है हायर हाई, डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ढूंढना है लोअर लो। थक गया हूँ यार बैठा बैठा। इस चार्ट को आज फिनिश करते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को मुझ पे डाउट है, तो मेरी जो ये वीडियो है ना, इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लो, और मैं जो बोल रहा हूँ उसे चैट जीपीटी को सुना दो, और फिर उससे पूछना कि मैंने सही सिखाया था या गलत सिखाया था, जस्ट इन केस अगर किसी को डाउट हो तो। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को जब मैं वीडियोस ये डाल दूँ, कोई मुझे क्वेश्चन ना कर सके। तो कर तो लोग वैसे भी नहीं, जो भी लोग तो होते ही इस काम के लिए। ऑल राइट, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग क्या ढूंढेंगे, लोअर लो। सबसे पहले लोअर लो ढूंढने के लिए क्या चाहिए, आईडीएम। आईडीएम कैसे होगा, कौन सा भी रिसेंट हाई, यही होगा रिसेंट हाई। जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ पर, ये हुआ हमारा आईडीएम का पॉइंट, ये हो गया हमारा लोअर लो। लोअर लो होते ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है। अभी दो चीजें होंगी, या तो मार्केट ऊपर से एमएसएस कर देता या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता। मार्केट ने कहा कि मैं तो भाई ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमें मिला नया हायर हाई। हायर हाई नहीं, लोअर हाई। और नया लोअर हाई हमारा हो गया एमएसएस का पॉइंट। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। अभी हमें क्या ढूंढना था, अनदर आइडिया। यहाँ पे आईडीएम ढूंढने के लिए, ये हमारा रिसेंट हाई था, जैसे ही ये ब्रेक हुआ इस वाली कैंडल के ऊपर, हमें मिला नया लोअर लो। जो भी इस वीडियो को इस टाइम जोन में देख रहा है जिसमें मैं बना रहा हूँ, 26 अगस्त 2026 को, तो भाई साहब यूरो यूएसडी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। जब तक हमारा रीसेंट हाई ब्रेक नहीं होगा, ये लोअर हाई, तब तक मार्केट का ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ तक स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद आपको क्या समझ में आया, ध्यान से देखो। इतना आप लोगों ने स्ट्रक्चर मार्क करा, क्या मिला आपको, आपको एक रेंज मिली। इतनी जो मैंने बकवास मारी है ना आज, इतनी मेहनत करी है सब कुछ समझाने में, इतना हम लोगों ने बड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग समझा,
इंड्यूसमेंट समझी, और ये हमने सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर मार्किंग करी है, स्ट्रक्चर मैपिंग। इससे हमें क्या होता है, बायस मिल जाती है। अभी मुझे यूरो यूएसडी के लिए बायस मिल गई है, पर ये बायस क्या है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा हूँ। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी बायस है कि मार्केट भाई साहब डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल मतलब गार्बेज हो, आपका दिमाग गार्बेज है, अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग मैपिंग भी सीख चुके हो ना, तो सिंपल स्ट्रक्चर मार्क करो। आपको पता है डाउन ट्रेंड में हो आप, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई टू लोअर लो तक आप पीडीआर मार्क करो। सिंपल 70% से आप एंट्री लो। अगर डाउन ट्रेंड में है तो डेफिनेटली शॉर्ट ही करोगे। ठीक है, एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुआ नहीं है, जबकि हो गया है ब्रो, हो गया है, हो गया है, सॉरी। ठीक है, छोटा सा आप स्टॉप लॉस रखो, 1:2 का आप टारगेट लो और घर पे जाओ। यहाँ भी ले सकते हो अगर किस्मत अच्छी हुई तो, बट दिस इज हाउ यू ट्रेड यूजिंग स्ट्रक्चर मैपिंग। ये सॉरी जल्दी बता दिया थोड़ा सा ना मैंने भी पे, लोगों ने इसको पक्का फार्मूला बना लेना कि ये स्ट्रेटजी, ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने सिर्फ एक आपको बताया था कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हो और स्ट्रक्चर मार्क करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, ऐसे ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड हमको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा और फिर हमें कॉन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई साहब अभी ये एक वैलिड एंट्री पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ ना, मैं हर रोज इतना मतलब फ्रस्ट्रेटिंग काम नहीं करता, मतलब मुझे स्ट्रक्चर मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मैं चार्ट्स को इतना ज़्यादा देख चुका हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा देख ली, क्योंकि मेरे से भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, बट इतनी तो मैंने प्रैक्टिस कर ली है कि हाँ मुझे यहाँ पे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे नेकेड चार्ट, मैं नंगा चार्ट देख के बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे ब्रो मेरा लोअर हाई है, ये लोअर लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ऊपर मेरा एमएसएस का पॉइंट है और ये मेरी आज की मैं बेसिकली अपनी रेंज को नेक्ड आई से देख सकता हूँ और मुझे पता रहेगा कि हाँ कि मैं कितना किसमें एक्यूरेट हूँ। ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम की जो मैंने रेंज ड्रॉ कर ली, अभी मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा और देखूँगा उस रेंज के अंदर क्या हो रहा है, कितने लिक्विडिटी स्वीप हो गए, एग्जैक्ट एंट्री मिलेगी, व्हाटएवर, फलाना तिगड़ा, सो मैनी थिंग्स। ओके, आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करी थी, यार मेरा कैमरा बंद हो गया था, शिट, इसको कैसे, वाह मेरा तो फ़ोन ही बंद हो चुका है। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में हम लोग और चीज़ें सीखते रहेंगे, बात करेंगे, क्योंकि आज मेरा फ़ोन बंद हो चुका है तो फ़ायदा नहीं है आगे कंटिन्यू करने का। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग ब्रो, एंड आई थिंक आज की वीडियो में आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। पर मैं एक चीज़ आपको हिडन चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने खुद ने इंडिकेटर बनाया। मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ब्रो, ये खुद मेरे लिए हायर हाई और हायर लो ढूंढेगा, बॉस बताएगा, एमएसएस बताएगा, सब कुछ बताएगा। ये मेरी मेहनत है और आप लोगों को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट इंडिकेटर्स पे जाओगे ना, सच बता रहा हूँ जुआ खेलोगे, सीख नहीं पाओगे। इसको सीखो, स्किल को प्रैक्टिस करो, फिर ही मज़ा आएगा। अभी मैं टेस्ला भी चलाता हूँ, ठीक है, और टेस्ला ऑटोमेटिक अगर मैं चला रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरी कोई बहादुरी वाली चीज़ नहीं है। मुझे नहीं पता कि असलियत में कार कैसे चलती है जब तक मैं खुद नहीं सीखूंगा। अगर मुझे खुद को कार आती होगी ना, तो मेरा इंडिकेटर कोई गलती भी करेगा तो मैं पकड़ लूंगा। अगर मुझे खुद ही नहीं आता, ठीक है, और सच बता रहा हूँ, हमें लगता है कि मशीन्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स, बट मशीन्स एक्चुअली मेक मोर मिस्टेक्स देन अ ह्यूमन डज। ओके, मशीन्स बहुत सी गलतियां करती हैं, बट और एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि मशीन जब कोई गलती करती है ना, हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो बी केयरफुल गाइस, नेवर ट्रस्ट एनी इंडिकेटर और एनी फकिंग थिंग ब्लाइंडली जब तक आप खुद उस चीज़ को नहीं समझ पाते। स्ट्रक्चर मैपिंग के इंडिकेटर मत लगाना,
खुद स्ट्रक्चर मैप करना, अपने एआई कंपेनियन से पूछना कौन सा भी एआई यूज़ करते हो, चैट जीपीटी, कोपायलट, फलाना ढिंगड़ा व्हाट्सएवर, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करना, अपना स्क्रीनशॉट लेना, एआई पे इमेज अपलोड करना और उसे बोलना कि चेक करके बताओ कहाँ पे गलती है, फिर समझना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स का भी लिंक दे दिया है, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और आप कमेंट भी कर सकते हो और अगर आपको कोई और डाउट्स है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, वी विल कंटिन्यू द कोर्स प्रीटी सून।